गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं। तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो कि आने की संभावना 100% होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद देने की कोशिश करें। उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा इसका सीनी सेट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीनी सेट्टी का पूरा नाम सीनी सदानंद सेट्टी है। मिस इंडिया 2022 जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था और इनका विजेता कौन रह गया तो सीनी सेट्टी। सीनी सेट्टी की आयु अभी कितना है तो 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी सीनी सेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने के वेणुगोपाल को भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर कितने महीने के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। यानी पुनर्नियुक्त का मतलब ये हुआ कि दोबारा जो है उनको उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा 3 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इनका 3 वर्ष जो है पूरा हो गया था, लेकिन क्या किया पुनर्नियुक्त किया गया है यानी 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अभी अटॉर्नी जनरल का उम्र जो है 90 वर्ष का है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 3 महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेज़बानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है इस बार यानी 2023 में 9वां संस्करण का आयोजन होगा जो कि हुसैन सागर झील के पास लुम्बिनी पार्क में होगी। ध्यान रखिएगा। और लुम्बिनी पार्क का जो ट्रैक है वह 2.37 किलोमीटर का है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा हैदराबाद में होगा और 9वां संस्करण होगा। ध्यान रखिएगा संस्करण भी पूछा जाता है कि हैदराबाद में जो ई फार्मूला रेस जो होगा वो कौन सा संस्करण होगा तो 9वां संस्करण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका जो है हो जाएगा सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिल्वर कॉइन जो है कौन जीता है सिल्वर मेडल तो नीरज चोपड़ा। ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा जो है हराया किसे, मतलब किससे हारे यानी दूसरे नंबर पे नीरज चोपड़ा रहे हैं तो एंडरसन पीटर को। अगर नीरज चोपड़ा के बारे में कहा जाए तो इनका जो रिकॉर्ड है 89.94 मीटर का है और एक नंबर पर जो आए एंडरसन पीटर वह 90.31 मीटर का जो है रहा। इसलिए दूसरे स्थान पे कौन आ गए नीरज चोपड़ा और इन्होंने सिल्वर मेडल ही जीत पाए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। संदीप कुमार गुप्ता को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है यानी गेल का। ध्यान रखिएगा यह 56 वर्ष के हैं और इन्हें जो है बहुत अनुभव रहा है तो इसलिए इन्हें जो है फिर से क्या किया है तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत के पीएम आयुष्मान भारत स्कीम के लिए कितने रकम के लोन मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर यानी $1 बिलियन। ध्यान रखिएगा 500 मिलियन के 2 लोन को पास किया गया है। किसके द्वारा तो विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। तो 500 मिलियन के 2 लोन को विश्व बैंक के द्वारा पास किया गया है जिसमें अगर रुपया में कहा जाए तो 7,893 करोड़ रुपया का ये जो है लोन है
जिसे भारत सरकार को दिया गया, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज़ी से करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DRDO ने जुलाई 2022 में मानव रहित विमान की उड़ान का परीक्षण किया, इसका नाम बताएं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी ऑटोमाइंस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो है चित्रकूट यानी कर्नाटक के चित्रकूट में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। DRDO की स्थापना कितने ईस्वी में हुई? तो ध्यान रखिएगा 1958 ईस्वी में। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए किन राज्यों ने जुलाई 2022 में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट यानी डॉल पर साइन किया है? तो ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर जो साइन किया है वो आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना, यानी ए और बी। इन सभी राज्यों ने मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए इस तरह का कदम उठाया है और इस तरह से एक साइन किया है जिससे कि मानव तस्करी को रोका जा सके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है मुंबई में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है केंद्र सरकार ने जून 2022 में गोल्ड पर कितनी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है? ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि आंसर इसका जो है 15% हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले जो है 10% के लगभग कस्टम ड्यूटी लिया जाता था, लेकिन मई 2022 में जो है सोने का आयात बहुत मात्रा में होने लगी, तो इसलिए जो है भारत सरकार ने गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का घोषणा किया और इस तरह से 15% कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, 15% कस्टम ड्यूटी जून 2022 में हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा टी राजा कुमार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार को बनाया गया है। यह भारतीय मूल के नागरिक हैं, लेकिन इन्होंने सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर ली है। तो ध्यान रखिएगा, टी राजा कुमार जो है भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग को मुक्त करने के लिए एक दिवस मनाया जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा 3 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक जो है मतलब 100 वर्ष में भी वो मतलब कुल मिला के ख़त्म नहीं होता है, यानी प्रदूषित करते जा रहा है पृथ्वी को, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस मनाया जा रहा है। और इसे जो है दुनिया के सारे देश इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि प्लास्टिक को मुक्त किया जाए, यानी प्लास्टिक मुक्त देश बनाने की घोषणा कर रहा है अपने अपने तरह से। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह इजराइल के नए अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ध्यान रखिएगा, इजराइल में जो है सत्ता को लेकर उथल पुथल बराबर होते जा रहा है, तो इसका जो है आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा यायर लैपिड। ऑप्शन नंबर सी। हालांकि देखा जाए तो इजराइल में जो है यह 4 वर्ष में 5वीं चुनाव है। ध्यान रखिएगा, और यायर लैपिड है, इन्होंने कितना 14वें PM के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है गठबंधन की सरकार बन रही है, तो इसलिए जो है बार बार सरकार गिरती है और पुनः बनती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी, यायर लैपिड, इजराइल के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकनाथ शिंदे जो है
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है और देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस राज्य मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद जिले का नया नाम रखने की मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संभाजी नगर जो है कह रहा है औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखा जाएगा, तो संभाजी नगर। देखिए संभाजी जो है शिवाजी के बेटे थे और इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, तो इसी के लिए जो है महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल ने क्या किया, औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलने की जो है अपना बिल पास किया और इस तरह से संभाजी नगर नाम रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने उस्मानाबाद जिले का नाम क्या रखने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल ने उस्मानाबाद जिले का भी नाम बदलने की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा धाराशिव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। धाराशिव रखने का नाम मंजूरी किस में दिया, उस्मानाबाद। उस्मानाबाद का नया नाम क्या हो जाएगा, तो धाराशिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु जो है थियोमार्गरिटा मैग्निफिका किस देश के द्वीप समूह ग्वाडेलोप में पाया गया। तो आंसर इसका जो है फ्रांस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस में। चलिए अब जो है यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा जीवाणु है, तो जीवाणु का नाम जो है क्या है, थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। यह जीवाणु जो है पहली बार ऐसा जीवाणु है जिसे आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। इसकी लंबाई अगर कहा जाए तो 0.9 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 0.9 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फ्रांस में इस तरह का जीवाणु पाया गया है। अमूमन जीवाणु को देखा नहीं जा सकता है, इसके लिए माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, लेकिन इस प्रकार का जीवाणु पहली बार ऐसा पाया गया जो कि आँखों से देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितने रहने का अनुमान है। आंसर इसका हो जाएगा 675 मिलियन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 675 मिलियन जो है कब तक हो जाएगा, तो 2035 तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में कनेक्टिविटी यानी ब्रेन कनेक्टिविटी का अध्ययन करने के लिए एल्गोरिदम का विकास किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए एल्गोरिदम का विकास किया है। आंसर इसका हो जाएगा IISc। कहाँ पे, तो IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ये जो है क्या किया गया है, अध्ययन करने की कोशिश किया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क की कनेक्टिविटी का अध्ययन करने के लिए एक एल्गोरिदम का विकास किया है। एल्गोरिदम एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी कठिन समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है कि PM मोदी ने जून 2022 में किस खाड़ी देश का दौरा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी जो है जून 2022 में किस देश का दौरा किया है। आंसर इसका हो जाएगा UAE। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। UAE का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो कौन सा खाड़ी देश का, तो UAE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। आंसर जो है इसका हो जाएगा नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नितिन गुप्ता को केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। बहुत BBI है। आंसर इसका जो है हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो जाएगा। पंजाब के जो हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान है। इन्होंने क्या किया है कि 4 वर्ष की जो योजना है
जिसमें कि अग्निपथ जिनका नाम दिया गया है, अग्निवीर जिसको कहलाएंगे, तो इसी के लिए विरोध में एक क्या किया गया है, तो विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। और इस तरह से जो है इसमें इस योजना में कहा गया है कि जो भी इस योजना में भाग लेंगे अप टू 25% को आगे की जो है यानी नौकरी की आगे का जो कार्यकाल बढ़ेगा और बाकी 75% का छटनी हो जाएगा। इसी के विरोध में ये पंजाब के सरकार यानी भगवंत मान के द्वारा जो है प्रस्ताव पारित किया गया। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? आप लोग को पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे, तो ये आंसर इसका जो है इंग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के ये खिलाड़ी थे। इन्होंने क्या किया, तो संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, इंग्लैंड के ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और 28 जून 2022 को इन्होंने क्या किया, संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, इयन मॉर्गन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया, तो 2022 यानी 28 जून 2022 को संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य कौन बने, जिससे इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा टोंगो और गैबॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम के जो सदस्य देश होते हैं वह ब्रिटेन के जो गुलाम हैं वही सारे देश इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन कांगो और गैबॉन जो है कभी भी जो है ये ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के सदस्य देश में शामिल होने की मतलब क्या किया, अपना इच्छा जाहिर की और इस तरह से जो है 56 देश हो गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये अफ्रीकी देश हैं और इस कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1931 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, टोंगो और गैबॉन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी जो है पहले चेयरमैन थे, अब नया चेयरमैन बने हैं। तो कह रहा है इसका नाम क्या है? आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। आंसर हो जाएगा इसका आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं आकाश अंबानी, उन्होंने क्या किया कि 27 जून 2022 को इनका नया चेयरमैन बने हैं और मुकेश अंबानी क्या किया, इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे को नियुक्त किया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें सारे के सारे वीवीआई हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट जो है सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहे किस देश ने ब्रिक्स के नए सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ब्रिक्स देश में जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। आंसर हो जाएगा इसका ईरान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ईरान देश जो है ब्रिक्स देश में शामिल होने के लिए आवेदन किए हैं और आधिकारिक रूप से इनकी पुष्टि हुई है और शायद हो सकता है शामिल हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, यानी ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी 21-22 में कौन सा देश जीता है, कौन सा टीम जीता है? आंसर इसका जो है हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फाइनल मैच जो है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था और मध्य प्रदेश जो है मुंबई को हरा करके इस प्रकार से 21-22 के लिए रणजी ट्रॉफी जीत लिया है और यह सीजन का 87वां मैच था। ठीक है, यह 27वां सीजन का चल रहा था और इस प्रकार से कहाँ पे किस जगह पे ये जो है जीता गया, तो ध्यान रखिएगा फाइनल मैच कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश में आयोजित G7 लीडर्स समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया? तो आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जर्मनी में G20 लीडर्स समिट में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया, जाके हिस्सा लिया। तो आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस समूह में रूस से सोना आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अमेरिका जो है रूस से सोना आयात करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध हो रहा था, जिससे रूस पे क्या किया, प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका
G7 देश के जो सदस्य हैं वो रूस भी है, इसलिए G7 देश से क्या करेगा, सोना आयात नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि युद्ध जो हो रहा है उसको टालने की कोशिश किया जा रहा है कि शायद रूस इस युद्ध को रोक दे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। G7 के जो सदस्य देश हैं उससे अमेरिका जो है गोल्ड का निर्यात यानी आयात पे प्रतिबंध कर दिया, यानी रूस से अब निर्यात नहीं करेगा, रूस निर्यात नहीं कर पाएगा अमेरिका को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि G7 ने चीन के RBI को काउंटर करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च किया है। G7 ने चीन के BRI को काउंटर करने के लिए कौन सी, BRI है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, BRI को काउंटर करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा PGII, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा बीरेंद्र सिंह का निधन 27 जून 2022 को हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। बीरेंद्र सिंह का जो निधन हुआ है उन्होंने हॉकी से रिलेटेड थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हॉकी से रिलेटेड थे और इन्होंने 75 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, और इनका निधन जो है जालंधर में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हॉकी से रिलेटेड थे बीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि पालो नजी मिस्त्री, देखिए पालो नजी मिस्त्री का निधन 27 जून 22 को हो गया, वो क्या थे। ध्यान रखिएगा, ये एक उद्योगपति थे, ठीक है, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। पालोन जी मिस्त्री कौन थे, तो उद्योगपति थे, इनका भी निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर कौन सा फैसला दिया जिससे वहां की जनता में भारी प्रदर्शन शुरुआत हो गई। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो अमेरिका में जो है गर्भपात को लेकर एक नया फैसला दिया है कोर्ट ने, और इसको लेकर जनता में आक्रोश हो गया और इस तरह से दो भागों में जो है बट गया। तो मुख्य कारण जो है इसका, ये गर्भपात को लेकर जो नियम बनाया गया है यही समस्या है। एक गर्भपात को लेकर एक वहाँ पे एक कानून था, रो बनाम बेड, जिसमें महिला गर्भपात करा सकता था, अब उसे ख़त्म कर दिया गया है और इन्होंने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने और वहाँ के राज्य को अलग अपना कानून बनाने के लिए बोला गया है कि आप अपने हिसाब से गर्भपात को लेकर कानून बना सकते हैं, जिसके कारण वहाँ की जनता में भारी प्रदर्शन करने लगे और उन सबको पहले वाले जो गर्भपात का नियम था उसी पे वो उनको पसंद था, लेकिन कुछ जो है उसके विपरीत भी थे। तो इस तरह से दो भागों में बट गया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार जो खत्म कर दिया गया है, इसी को लेकर के क्या किया है, वहाँ की जनता ने भारी प्रदर्शन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 17वां सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। आंसर इसका जो है हो जाएगा 10। तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 23 से 26 जून को 2022 में हुआ था, जिसमें भारत क्या किया, 10 गोल्ड मेडल जीता और आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डाक विभाग के कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए किस ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा लर्निंग पोर्टल है जिसमें कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा डाक कर्मयोगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाक कर्मयोगी एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें डाक विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कौन सा पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो नेवी के जो होते हैं उन सभी को एक पेमेंट सिस्टम व्यवस्था बनाने की, जो कि वैसा पेमेंट जिसमें कि कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम रहेगा। इसमें 15,000 जवान को शामिल किया गया है और इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, PADMA, ठीक है। PADMA के तहत ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है जिसमें 15,000 जवान को शामिल किया गया है और इस तरह से ये भारत के रक्षा मंत्रालय यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सिस्टम लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने जवानों के लिए
जानवरों के लिए देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। अब देखिए जानवर के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है, जिसमें जो भी पालतू जानवर या जो भी मांसाहारी भी जानवर है या जंगली जानवर है, उन सब को में भी देखा गया कि कोविड-19 का प्रकोप हो रहा है, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। तो एकोवैक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एनकोवैक्स। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन से जानवर होंगे? तो कुत्ता, चूहा, खरगोश, बिल्ली, शेर, इन सभी जानवर को क्या किया गया है? इसमें कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनकोवैक्स नाम है इसका, जिसमें जानवरों को भी कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जाएगा। अगला कह रहा है कि देश के सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिए, सबसे बुजुर्ग एथलीट की बात कर रही है। आंसर इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामाबाई। ठीक है, रामाबाई की उम्र जो है 105 वर्ष है। इन्होंने 105 वर्ष में भी क्या किया? इन्होंने एथलेटिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामाबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर इसका हो जाएगा रवांडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रवांडा में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुआ? तो रवांडा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन को पछाड़ते हुए वित्तीय वर्ष 21-20 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यानी जो है व्यापार में कौन साझेदार रहा सबसे बड़ा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो है पार्टनर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पे चीन रहा। ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पे क्या रहा? चीन जो है दूसरे स्थान पे रहा, और यूएई जो है तीसरे स्थान पे रहा। तो इस तरह से भारत का पार्टनर पहले स्थान पे किसका स्थान मिला? तो अमेरिका को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बन गए हैं? आंसर इसका जो है हो जाएगा राजेश गेरा। ठीक है, राजेश गेरा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ध्यान रखिएगा, राजेश गेरा जो है एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने एनआईसी के महानिदेशक के रूप में क्या किया है? पद ग्रहण किया है। ध्यान रखिएगा, एनआईसी की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में। और राजेश गेरा कौन है? तो एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया? इनका महानिदेशक पद पे बनना स्वीकार किया। आंसर इसका ए नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन भारतीय मंत्री ने किया। मैंगो फेस्टिवल जो आम होता है उसका फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रुसेल्स में जो है मैंगो फेस्टिवल जो हुआ जून 2022 में, कौन से मंत्री के द्वारा यानी कौन से राजनेता थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया? आंसर इसका हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल हो जाएगा। पीयूष गोयल जो है मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन ब्रुसेल्स में जाके किया, और भारत से दुनिया भर के देशों में मैंगो का निर्यात किया जाता है यानी प्रोवाइड करा जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा पीयूष गोयल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा नैनीताल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहाँ पे किया गया है? तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल में किया गया है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ भारत खुद से नहीं किया है, यानी 2-3 देश का सहयोग मिला, जिसमें कनाडा, भारत, बेल्जियम, इन्होंने मिलकर क्या किया? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की है। इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में 50 लीटर जो है पारा भरा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या भरा हुआ है? तो पारा भरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पारा भरा हुआ टेलीस्कोप कौन सा है, जो किस देश की सहायता से स्थापित की गई? तो बोलना है कनाडा, भारत और बेल्जियम, जिसकी स्थापना जो है नैनीताल में यानी उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने नए नियम के अनुसार
VPN प्रोवाइडर्स को यूजर का रिकॉर्ड कितने वक्त तक रखना होगा। केंद्र सरकार के जो नियम है उसके अनुसार VPN प्रोवाइडर्स जो यूजर होता है, यूजर का कार्ड, उसका रिकॉर्ड कितने दिन तक रखने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। इसमें जो है जो भी ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और आइडेंटिटी कार्ड का जो भी पता होता है, इन सभी को जो है 5 वर्ष तक रखने का जो है रिकॉर्ड रखने का नियम बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह का गलत कार्य में संलिप्तता होने पर इसकी जांच की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि DRDO, ठीक है, DRDO और इंडियन नेवी ने जून 2022 में VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया। इसे किससे दागा जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है। कह रहा कि यह जो है किससे दागा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह युद्धपोत से दागा जाता है। जो भी युद्धपोत होते हैं उन पर रखकर यानी ये मिसाइल को दागा जाता है। और यह जो है परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के चांदीपुर में, ध्यान रखिएगा। और यह मिसाइल एयर से एयर यानी हवा से हवा में मार करता है। और इसकी मारक क्षमता अगर पूछा जाए तो 40 से 50 किलोमीटर है। कितना है? 40 से 50 किलोमीटर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। युद्धपोत से छोड़ा जाता है और इसका मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है। परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वित्तीय संगठन ने भारतीय रेलवे का भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका हो जाएगा ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे को लॉजिस्टिक और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने 22 वर्ष के लिए जो है यह लोन दिया है। और इस प्रकार से जो है भारत का लोन तो बढ़ते जा ही रहा है, लेकिन विश्व बैंक के द्वारा ये दिया गया है कि भारतीय रेलवे में जो थोड़ी बहुत कमी है उसका आधुनिकीकरण किया जाए। और इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा ए, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है 24.5 करोड़ डॉलर की ऋण। कितने वर्ष के लिए? तो 22 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह बिहार सरकार ने राज्य के किस जिले में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है? ठीक है, हाल ही में आप चर्चा में रहा कि बिहार में जो है सोने का भंडार मिला है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि किस जिले में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है। आंसर हो जाएगा समस्तीपुर और बक्सर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समस्तीपुर और बक्सर में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेल का भंडार मिल सकता है। तो इस प्रकार से बिहार में क्या हुआ, लाइसेंस प्रदान की जाएगी और इस प्रकार से वहाँ पे तेल की खोज की जाएगी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में अगले 2-4 दिन में लाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करूंगा, उसके बाद देता हूं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।